नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं फिट इंडिया। सुबह का वक्त है और फिट इंडिया में आपको तमाम अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं, तमाम उन बीमारियों पर बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कार्डियो पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कार्डियो को लेकर लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है। आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा कार्डियो करना पसंद करते हैं, तो चलिए क्यों ना हम भी उनकी पसंद को अपनी सर आंखों पर रखते हैं और उनकी पसंद को पसंद बनाकर आपको बताते हैं कि कार्डियो में आपको क्या कुछ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कार्डियो ही करें, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसी को लेकर आज कार्डियो पर बात करेंगे। कार्डियो क्यों करना चाहिए, कार्डियो करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लोग कार्डियो की तरफ क्यों भाग रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। धनंजय हमारे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कार्डियो एक्सपर्ट रहने वाले हैं, जो तमाम लोगों को कार्डियो सिखाते हैं और कार्डियो के फायदे बताते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज हम लेकर आए धनंजय के साथ कार्डियो एक्सरसाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधा आपको धनंजय से मिलवाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा आपको धनंजय से मिलवाते हैं। धनंजय आइए, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू राधा जी, और कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कार्डियो के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि लंबा साल आपको कहें 10 सालों से आप करवा रहे हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक यूज़ करा कार्डियो का, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अब कार्डियो के अंदर। अगर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्डियो के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि कार्डियो बेसिकली होता क्या है, क्या उससे होता है, क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं पता थी लोगों को। तो 10 साल के बाद अगर देखें तो लोगों को बहुत चीज़ें पता लगी है कार्डियो के अंदर, उनका इंटरेस्ट बढ़ा है उनके अंदर, ठीक है, और अब लोग करने भी लगे हैं। और एक हमारा जो कोविड था, कोविड की वजह से भी लोग घर में रहे, तो उसके वजह से भी लोग घर के अंदर करने लगे। बिल्कुल। तो धनंजय शुरुआत करते हैं, इंतजार नहीं करवाते हैं। कार्डियो में आज आप क्या करवाने वाले, सबसे पहले क्या करवाएंगे आप? सबसे पहले तो हम थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे, अपने मसल्स को अच्छी जगह स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो उसके अंदर क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल पुल हो सकता है, हैमस्ट्रिंग, काफ्स मसल, तो इनको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के अंदर। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हम एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, मगर बाद में हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम बेंच के साथ करेंगे। तो सबसे पहले लेग्स अप करेंगे और बेंच के ऊपर। आज से पहले सब लोग इस बेंच को बैठने के लिए, चाय की चुस्कियां बैठकर पीने के लिए, आराम फरमाने के लिए लेते होंगे, लेकिन देखिए कोविड ने ये भी सिखा दिया कि घर के सामानों के साथ भी आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पाँव को आपको ऐसे रखना है, जी बताइए। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बॉडी आपकी सीधी रहेगी। देन अपनी लेग को पकड़ के हेड नीज पे लगाना है, ठीक है, आराम आराम से, ज्यादा स्पीड में नहीं करना। अगर स्पीड में करोगे तो मसल खींच सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आराम से करेंगे, ठीक है। अगेन आप, और कोशिश करना जब आप नीचे जाओगे तो ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, ब्रीथिंग रिलीज करनी है, एक्सहेल करनी है, ठीक है। अगेन एंड आप, फर्स्ट लास्ट टाइम और करेंगे, 3 टाइम्स करना है, ठीक है। देन चेंज लेग, पोजीशन चेंज करेंगे। बिल्कुल, सांसों की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको कैसे रखनी है, जी। देन अब ये जो हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इनके लिए थाई मसल, इनके लिए, तो इनको स्ट्रेच करना भी जरूरी है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो इनका यूज भी होता है एक्सरसाइज के अंदर, तो इनको स्ट्रेच करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रेच करेंगे, बैक स्ट्रेट, फुल स्ट्रेच करेंगे, देन आप अगेन 3 टाइम्स करना है, अगेन, ठीक है। अब इसी में लेग की पोजीशन चेंज करेंगे, बैक स्ट्रेट। अच्छा, एक राइट हैंड आपका शूज पे रहेगा और ये नीज पे, देन बैक स्ट्रेट बिल्कुल, देन डाउन, यस, ब्रीथिंग का ध्यान रखेंगे, देन अगेन अप, देन अगेन डाउन, then again up, last time,
देन डाउन। ठीक है, अब लेग चेंज करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, सेम पोजीशन जो फर्स्ट करा था, देन चेंज, स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच करेंगे ब्रीथिंग के साथ। अब क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम फोर्स करते हैं, तो वो फोर्स नहीं करना चाहिए इसके अंदर। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी कैपेबिलिटी है उतना ही जाए, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यस, धीरे धीरे जा सकते हैं। और ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, मेनली क्या है, ब्रीथिंग का ध्यान रखना है। अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी फिर। देन चेंज पोजीशन लेग की, देन स्ट्रेच, बैक स्ट्रेट, यस, अगेन, yes, last time, yes, great, then change position। अब जैसे मैं एक ही फ्लो में कर रहा हूं, तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, एक फ्लो में नहीं हो रहा, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, then down, up, back straight, then down, again up, then down, yes, great। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेचिंग। अब बेंच के साथ कार्डियो से पहले आपको ये सब करना है। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है कार्डियो के अंदर। और बेसिकली कार्डियो नहीं, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर भी यही चीजें यूज होती है। तो धनंजय अब आगे जरूर बताइएगा कार्डियो में और क्या कुछ तो अब करना हम है? बेंच के साथ ही करेंगे सिंगल लेग रेस। ठीक है, बेंच को पकड़ना है और कोशिश करना है लेग्स अप। ठीक है, अब जब डाउन करेंगे तो नीचे नहीं लगाना, जमीन पे नहीं लगाना। देन बैक स्ट्रेच, देन अप, 5 टाइम्स करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसी में क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। देन स्टार्ट 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद लेग चेंज करेंगे। ये नहीं है कि आप यहीं से करें, अब यहां से चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चेंज, 1 2 3 4 5। ठीक है, धनंजय, बेंच से हम बहुत सारी एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं, यानी कार्डियो के साथ। और अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो अब इसके साथ हम करेंगे बेंच फ्लोटर। हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, बैक को थोड़ा पीछे रखना है, देन 1, और जो आपका टो है उसको आगे की तरफ को। ठीक है, कोई कोई क्या होता है कि टो को आप पीछे की तरफ को रखता है, तो उससे बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे अब जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमारे कोर पे आ रहा है सारा। बिल्कुल, जिसकी बेली अगर कहूँ पेट मोटा है वो कम हाँ हो जी, सकता हाँ जी, है। जो जिनका बेली फैट है या फ्रंट, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, इसके जो हमने एक्सरसाइज जो अभी करी है, हाँ, इसके सिंगल फायदे लेग रेस जरूर क्या बताइए। है, हाँ। जो हमारा ग्लूट्स है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उसकी। ठीक है, हिप्स है, उसके जॉइंट्स खुलते हैं। ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उनको जॉइंट को खोलना भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने अभी तक करा है वो जरूर करती हैं। अब हमने जो अभी फ्लोटर करी है, फ्लोटर बेंच फ्लोटर करी है, तो उसके अंदर हमारा जो कोर है, लोअर बैक है, लेग है, ठीक है, फुट है, तो ये चीज़ें सारी यूज़ हो रही है उसके अंदर। ठीक है, और हमारी जो थाई मसल है वो भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो कार्डियो जो लोग नहीं करते हैं, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि कार्डियो की तरफ आजकल लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि तो आप खुद कार्डियो करवाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा ना चेंज हो चुका है। कार्डियो कोविड की वजह से लोग सारे घर के अंदर बैठ गए हैं, तो कोई सोर्स नहीं है बॉडी को एक्टिव रखने का। तो कार्डियो के पीछे लोग इसीलिए ही जा रहे हैं क्योंकि अपने आप को फिट रख सके, अपनी बॉडी जो अब बैठे बैठे घर में बैठे बैठे अनफिट हो रहे हैं उसको फिट रख सके। ठीक है,
तो इसलिए ज़्यादा लोगों का जो रुझान है कार्डियो के पीछे, इसीलिए यही पर्पस है कि अपने आप को फिट रख सके, क्योंकि बाहर जाने का सोर्स ही खत्म हो गया कोविड के वजह से। जी ठीक है, यानी लोगों को ज़्यादातर होता है कि घर पर बैठे ही आरामदायक कहीं ना कहीं चीज़ें अवेलेबल हो जाए, बाहर भी नहीं जाना पड़े, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद हो गई थी। लेकिन इसको लेकर अगर सवाल मैं आपसे ये करूं, कार्डियो के अपने फायदे बताएं, तो क्या कार्डियो कोई भी किसी भी उम्र वाला कर सकता है? देखिए, इसके अंदर जो कार्डियो है, जो हमारा एज ग्रुप है 18 से 30 तक, ये कर सकते हैं और ये स्पीड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। और जो 35 से ऊपर के हैं उन वो भी कर सकते हैं, मगर वो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए और बताते हैं, और फायदे भी साथ साथ बताते जाएंगे कि आपको कार्डियो में क्या करना है और क्या नहीं करना है। शुरू कीजिएगा। और तो क्या? कार्डियो जो हम करते हैं उसके लिए ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड फिल्टर करता है, ठीक है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बोन स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, माइंड को फ्रेश रखता है, अच्छी नींद आती है, ठीक है। और जो भी आप अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग से और आपका एंड पूरा अच्छा जाता है, हैप्पी रहता है, तो कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर जो लॉस है, वैसे तो मेरी नज़र में देखा जाए तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी को फिट रखना तो लॉस तो है ही नहीं है। देखिए, आप तो एक भी इसके नुकसान नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर कम हो जाएंगे, तो ये आपकी दुकान है जो चलती रहे, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब आप भी खुद फिट रहना चाहते हैं, ठीक है, आप भी खुद फिट रहना चाहते हैं, तो आप भी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप उसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि आपको लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है। बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को फिट रखना है। तो आप हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो बता रहे हैं, लेकिन पत्रकार भी है, तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ, पूछना चाहिए। अब आगे आप क्या करवाएंगे? चलिए, कार्डियो में आपको और भी एक्सरसाइज करके बताते हैं। धनंजय, और क्या है आपके? तो चलिए, अब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे बेंच के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो शोल्डर है वो बिल्कुल आपके पाम की सीध में होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। देन स्टार्ट, ठीक है, बॉडी वेट आगे, ब्रीथिंग डाउन, ठीक है, ठीक है। ये हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई है। तो इसके अंदर भी ना एज ग्रुप होता है, जो आप 18 से लेके 30 तक स्पीड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब 30 के बाद प्लस पॉइंट है, वो एज आ जाती है, तो उसके अंदर आप इजी आराम से करें, ठीक है। वो कैसे करना है, वो आपको ऐसे आराम से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेंच के साथ। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक्सरसाइज में हम आगे बढ़े, फायदे जरूर बताएगा। देखिए, इसके अंदर हमारा कोर तो यूज हो ही रहा है, ठीक है, बैक यूज हो रही है, शोल्डर यूज हो रहे हैं, हमारी हथेली यूज हो रही है, फोर आर्म्स यूज हो रहे हैं। तो ये सारी बॉडी, मतलब कार्डियो के अंदर पूरी बॉडी आपकी यूज होती है मेनली, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने जो करा है, इसके अंदर हमारी लेग्स, बैक, कोर, शोल्डर, ठीक है, लोअर बैक, अपर बैक, ये सब चीज इसके अंदर यूज हुई है। यानी कार्डियो में आप ये मानकर चलिएगा, अगर आपको पूरी शरीर की, हम कहीं पूरे शरीर की एक्सरसाइज करनी है, तो वो कार्डियो में सीधे तौर पर आती है। इसीलिए लोगों को आजकल एक्सरसाइज में कुछ बदलाव चाहिए, पूरे शरीर को एक्सरसाइज करना है, फिट रखना है। अच्छा, फिट को लेकर अगर मैं सवाल करूं कि मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, आजकल मोटापा बहुत आम हो गया है, तो क्या कार्डियो करने वालों के लिए मोटापा धीरे धीरे कम हो जाता है? हाँ जी, मोटापा कम हो जाता है, मगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसके पीछे क्या है कि आपको ना 30% आपकी एक्सरसाइज होती है और 75% आपकी डाइट, ठीक है। तो वो आपको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप सोचें कि आप एक्सरसाइज ही करते रहेंगे तो उससे नहीं बनेगा, ठीक है। और पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि बॉडी को फिल्टर ही पानी करता है। अच्छा, आप जो एक्सरसाइज अभी करके दिखा रहे हैं या हम जो आपको बता रहे हैं, आमतौर पर अगर मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, युवाओं के लिए कहना चाहूँगी, आप इसे एक बार ज़रूर करके घर पर देखिएगा, क्योंकि आपको इसके लिए फिर ज़्यादातर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि और भी क्या क्या मैं एफर्ट लगाऊं जिससे मैं फिट रह सकूं। 5-7 ऐसी एक्सरसाइज होती है कार्डियो में जो आप कंटिन्यू करते हैं, तो वो सीधे तौर पर आपका रिजल्ट्स मिलते हैं उससे, ठीक है ना। तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे बेंच के साथ, ठीक है। जो आपका जो पाम है वो यहाँ लगाना है, ठीक है, बोल्डर की लाइन में, ठीक है, ठीक है। बैक स्ट्रेट, देन इजी स्लोली डाउन,
सांसों की प्रक्रिया भी बताइएगा धनंजय जी। इसके साथ साथ ब्रीथिंग भी करनी है। हेल हिल दोनों चलती रहेंगी। रिलैक्स। तो जो अब हमने एक्सरसाइज करी है, मेनली इसका जो इफेक्ट होता है वो आपका शोल्डर, ठीक है, जब हम यूज कर रहे हैं तो आपका शोल्डर यूज हो रहा है, ठीक है, फोर आर्म, ठीक है, ये यूज हो रहा है, बैक यूज हो रही है, थाइज यूज हो रही है, स्क्वाट्स मारते हैं तो वो भी पोजीशन इसके अंदर यूज हो रही है। मतलब क्या है, कार्डियो के अंदर ये चीजें पूरी एक्सरसाइज चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो राधिका जी, तो चलिए अब इसी एक्सरसाइज का एक और वर्जन करते हैं। इसी का एक और। यस यस, ठीक है, सेम पोजीशन रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो धनंजय, जितनी भी आप एक्सरसाइज बता रहे हैं कार्डियो में, मुझे लगता है वो तो आमतौर पर हर कोई कर सकता है। जैसे इजीली जो भी आपको देख पा रहा है वो भी उसे फॉलो करेगा और घर पर प्रयास करेगा तो हो जाएगा। लेकिन कार्डियो इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप बता रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है जो इजीली लोग नहीं कर पाते हैं। कई सालों का पसीना बहाना पड़ता है तब जाके वो एक्सरसाइज हम कर पाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो भी दिखाइएगा ताकि लोग जो कर पाए, या यूं कहें युवा जिसे देखकर उसे फॉलो कर पाए, तो शायद हो सकता है वो भी करें। हाँ, उसके अंदर है थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज है, वो मैं फिर यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। सीधे प्लैंक की पोजीशन में रहेंगे, अब प्लैंक की पोजीशन में, ठीक है, देन स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हम कर सकते हैं बर्पीज। बर्पीज के अंदर क्या होता है, एक मिस, इसके अंदर दो वर्जन होते हैं बर्पीज के अंदर। एक होता है आपका प्लैंक वाला बर्पीज होता है, एक आपको होता है पुशअप्स वाला बर्पीज। प्लैंक वाला थोड़ा इजी होता है, वो आराम से हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मेनली बस ये होता है, देन इजी है। तो हम सेकंड वाला करेंगे थोड़ा एडवांस। उसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर हम थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या और क्या अलग कर सकते हैं हम, वो बेंच के साथ बताता हूँ आपको मैं, जो थोड़ा और अच्छे तरीके से आप कर सको और आपकी बॉडी और अच्छी तरीके से रिकवर हो। क्योंकि आजकल क्या जाते हैं, हर कोई अपने आप को फिट करना चाहता है, या तो वो छोटी एज के हो या 40 35 एज के हो। हर कोई चाहता है कि फिट रहे और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो राधिका जी थोड़ा सा मुझे बेंच के साथ भी Yes. बताइएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, देन जंप, होल्ड, देन डाउन, देन अगेन जंप, होल्ड, डाउन, देन अगेन जंप, ठीक है। बैक स्ट्रेट रहेगी, देन अगेन, एक और करेंगे लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रैप्स भी होते हैं, सेट भी होते हैं। तो हमें 3 सेट्स करने और रैप्स हमें क्या करना है 15 12 10 इसके लेके चलना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे से, मतलब 10 से स्टार्ट कर सकते हो, 10 8 6 ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और उसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ये हम ऐसे करेंगे। अब इसके साथ क्या करना है, अपर बैक लंजेस, देन अपर क्रंचेस, ठीक है, ठीक है। देन स्टार्ट, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसके अंदर हम हाई नीज भी कर सकते हैं, एडवांस हाई नीज, ठीक है। एडवांस हाई नीज कर सकते हैं। 1, पुशअप्स भी आ गए, हाई नीज भी आ गई,
ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा एडवांस बताया है आपको इसके अंदर कि आप अगर पहले से कर रहे हो तो इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो और बढ़ा सकते हो अपनी एक्सरसाइज को। अगर आपने स्टार्ट करा है तो आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। कुछ भी आप करो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, मगर थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो धनंजय, आपने जितनी भी एक्स्ट्रा करके दिखाई, मुझे लगता है आमतौर पर हर कोई इसे नहीं कर पाएगा। पसीने आपको छूट रहे थे तो मुझे लग रहा है कि जो भी करेगा उसके भी हवा निकल जाएगी। उसके लिए कम से कम आपको बहुत समय देना होगा, तब जाकर जितनी एक्टिविटीज़ आपने धनंजय की देखी वो कर सकते हैं। हम भी थोड़ा दूर ही खड़े थे कि भैया आप ही करके दिखाइएगा, 10 साल का है, कहीं इधर उधर से हिल गया तो कल न्यूज़ कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो दिक्कत भी है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम कहें आमतौर पर ईजिली कुछ ऐसे स्टेप जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइएगा। चलो, तो हम इसके साथ बेंच के साथ ही करेंगे। इसके साथ हम करेंगे बैक लंजेस फॉर बेंच, ठीक है। तो पहले हम बेंच पे रखेंगे लेग, और कोशिश करना है कि बहुत लोग हैं जो गलतियां करते हैं, क्योंकि मेरे को भी मैसेजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, वो जो स्क्वाट्स या लंजेस जो भी कुछ भी करते हैं एक्सरसाइज, तो उसका नी आगे चला जाता है, तो वो कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि टो की सीध में हो बिल्कुल नीज आपका, ठीक है। देन चेंज, और ये 5 टाइम्स करेंगे हम। मैं चाहता हूं कि आपको कम में ज़्यादा बता सकूं, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स करके बता रहा हूं। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चेंज करेंगे लेग, देन स्टार्ट, बैक स्ट्रेट, और कोशिश करना एक्सरसाइज करते समय पानी का ध्यान रखें, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर से पसीना भी निकलता है, सॉल्ट भी निकलता है, तो उसका ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो उसका ध्यान भी हमें ज़रूर रखना है। क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी नहीं पीते, तो वो क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल खिंच जाता है, पुल हो जाता है। तो वो यही रीज़न है कि उसके वजह से हमारा मसल पुल हो जाता है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स बेंच के साथ, ठीक है। इसके अंदर बैक स्ट्रेट रहेगी, बॉडी वेट शोल्डर की लाइन में होगा। देन स्लोली स्लोली डाउन, देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारी कार्डियो वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो कार्डियो में हमने धनंजय से बहुत सारी चीजें सीखी और आपको बताई, लेकिन धनंजय, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि और भी बहुत ज्यादा लोगों को करना हो, समझना हो, सीखना हो, क्योंकि कम समय में सब कुछ आप नहीं बता पाएंगे। हाँ। तो अगर आपको और ज़्यादा कार्डियो के बारे में जानना है तो आप YouTube पे जाके, मेरा चैनल है डेली फिटनेस, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। यानी अगर और भी जानकारी लेनी हो तो चलिए, फिट इंडिया में आज आपको कार्डियो के बारे में वो तमाम जानकारी दी, धनंजय के साथ कार्डियो करना बताया, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि कार्डियो से क्या फ़ायदे होने वाले हैं और कार्डियो किनको करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए, वो भी आपने जाना। तो चलिए, फिट इंडिया में आज इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक बीमारी के साथ, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत आम हो गई हैं और लोगों के घरों में घर कर चुकी हैं। वहाँ इंसानों को होना चाहिए लेकिन बीमारियां ज़्यादा रहने लगी हैं। तो ऐसी ही कोशिश के साथ फिट इंडिया में धीरे धीरे आपके घरों से बीमारियां दूर करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। बस आपको हमारे साथ बैठकर फिट इंडिया में कहीं ना कहीं उस एक्सरसाइज को करना है, उसे समझना है और सीखना है। फिर देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। नमस्कार।